अगर नो सूनर है तो अगर हैड आया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्यों? क्योंकि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा लगता है। लेकिन अगर डू रहे, डज रहे और डिड रहे, डू डज डिड, इसके बाद क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इसका अकेले औकात नहीं है, ये अपने साथ लिंकिंग वर्ब लेके आएगा। तो क्या दें? आई एम दें। गुड, बेटर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ना, तुलना। तो अधिकतर अर जो आता है, बेटर, गुड, बेटर, तो ये सब क्या होता है? ये सब कंपैरेटिव डिग्री होता है। यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, आप देख लेंगे कि कितना मेहनत लगा है लिखने में, है। तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है अभी हाल फिलहाल में पूछा गया है, ठीक। और इसको हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, और फिर अगर जो नहीं हुआ ऑप्शन तो क्यों नहीं हुआ, ये भी देखेंगे। और आप देखिएगा कि कैसे आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा छांटने का। तो आपको अगर लगे कि हम अगर सीखे हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि नहीं, हम टाइम दिए हैं 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, और मेरा टाइम खराब हो गया, हम नहीं सीख पाए, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं कि आप डिसलाइक कर सकते हैं और स्किप करके किसी और का वीडियो दे सकते हैं जहां से आपको जरूरी हो, जहां से आप सीख सकते हैं, ठीक। क्योंकि नौकरी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझाएंगे और आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ मैन, आ क्या है हमारा? आ है आर्टिकल। अच्छा, एक थोड़ा सा आप लोग से बोलते हैं कि सबसे पहले हम 7वां नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, और इस 7वां नंबर क्वेश्चन बताने के बाद ना इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ हम डील करेंगे इसको, है ना, उसके बाद अच्छा लगेगा। तो हम सबसे पहले 7वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद ये सब बताएंगे, ठीक। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, अब हो गया होगा। तो अब क्या होगा, हम 7वां नंबर बताते हैं, फिर इसको मिटा देंगे क्वेश्चन को, और यहीं पे सब क्वेश्चन का डील कर देंगे। जगह नहीं होता है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, है ना। अब थोड़ा तो मैनेज करना ही हमको करना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, अब यहां लिखा हुआ है द। सबसे पहले देख लेते आगे क्या कह रहा है कि द स्टूडेंट्स स्टडीड अ डायग्राम्स, एक डायग्राम्स को पढ़ा ऑफ अ प्लांट सेल। किसका? प्लांट सेल का, है ना, पौधे की कोशिका का। अब यहां लिखा है द क्या होता है? एक डिटर्मिनर है, जो ए भी डिटर्मिनर है, एन भी डिटर्मिनर है, तीनों का तीनों द भी क्या है? डिटर्मिनर है। अगर उसके बाद हमारा एक वर्ड होता है ना, तो वो हमारा नाउन होता है। लेकिन अगर दो वर्ड होता है ना, वो हमारा होता है एडजेक्टिव, और दूसरा होता है नाउन। अगर तीन वर्ड होता है ना, तो पहला होता है हमारा एडवर्ब, दूसरा होता है हमारा एडजेक्टिव, और तीसरा होता है हमारा नाउन। इसको बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और इसको बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब यही में से ना 2-3 क्वेश्चन बन जाएगा, यही में से। और ए और एन क्या दर्शाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहने का मतलब कि अगर आ लिखे हैं तो फिर पेन लिखेंगे, पेन्स नहीं लिखेंगे, पेन्स लिख देना गलत हो जाएगा। आ पेन, क्योंकि हम बोलते हैं एक पेन बोलते हैं, एक कलमों नहीं बोलते हैं, एक पेने नहीं बोलते हैं। हाँ, अगर आर्टिकल हटा दे तो फिर पेन्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आर्टिकल लग गया, जैसे एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, तो एन ऑरेंजेस तो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है ना, ठीक है। ये क्या है? इंडिफिनिट, और ये हमारा हो गया डिफिनिट आर्टिकल। तो अब तो समझ में आया होगा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए और एन दर्शाता है, ठीक। अच्छा, एक मिनट, ये क्या है? नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। तो नाउन को तो पहचान सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं, वो ये सेंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। जो कैसा कैसी का जवाब दे दो वो भी एडजेक्टिव। जैसे कैसा है? गरीब है। कैसा लड़का है? तो गरीब लड़का। नाउन का विशेषता बताएगा ये। और एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है ना, बड़ा मस्त का है, ये भेदभाव नहीं करता, ये एडजेक्टिव का भी विशेषता बताएगा, ये वर्ब का भी विशेषता बताएगा, ये अपना खुद एडवर्ब है तो एडवर्ब का भी विशेषता बता देगा, ठीक है। ये होता है। और नहीं तो आप ऐसा याद रखिए कि एल वाई एंडिंग वर्ड जो होता है ना, वो 80% जो है वो एडवर्ब होता है, ठीक। तो यहां तक तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोले थे हम? यहाँ क्या लिखा है? द स्टूडेंट्स स्टडीड अ डायग्राम्स, द स्टूडेंट्स स्टडीड अ डायग्राम्स। अभी यहां भरना स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है हमारा? प्लूरल। स्टूडेंट्स ऐसा आ गया ना, तो प्लूरल होगा। और जब प्लूरल हो गया तो आगे देखते हैं पास्ट है कि प्रेजेंट है कि क्या देखेंगे। इसका मतलब यहां कह रहा है क्या? अब सबसे पहले लिखा है आ, और आ के बाद लगा है। अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू बताए थे आ पेन होगा, लेकिन अपेन्स नहीं हो, क्यों? क्योंकि ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाता है, और जब ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन दर्शाता है तो फिर ए के साथ एस चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसका मतलब वो तो गलत लिखल है, और जब गलत लिखल है तो हमारा एक ऑप्शन खत्म हुआ, नो इंप्रूवमेंट।
ये खत्म हुआ, एक ऑप्शन खत्म होगा। अब मेरे पास बचा 3 ऑप्शन, मतलब ये समझ में आ गया कि गलत है क्वेश्चन, और जब गलत है तो नो इंप्रूवमेंट, खत्म। अब बचा 3 क्वेश्चन, एक तो 3 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन पता लग जाए कि गलत है तो 3 ही ऑप्शन में हमेशा खेलना पड़ता है, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट तो ऐसे ही कट जाता है। अब जब 3 ऑप्शन बचा, इसको किस लिए काटे थे, क्योंकि ए है और आ है तो एस लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब गलत है, क्योंकि ए और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, तो एस तो नहीं आना चाहिए। तो फिर जब ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए। अब बचा हमारे पास दो, मतलब हम 50-50 पहुंच गए, 50-50 पहुंच गए ना। अब ये 50 और ये 50। अब एक चीज जो हम नीचे बताने जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, एक होता है वर्ब का चौथा फॉर्म और एक होता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये दोनों का दोनों क्या बोलते हैं उसको, नामर्द है। दोनों वर्ब 3 और वर्ब 4 ये दोनों का दोनों नामर्द है। नामर्द इसलिए है कि अकेले जिंदगी में नहीं आएगा ये सब। कैसे, तो ये जो वर्ब 3 है वो एच वाले के साथ आएगा, चाहे एच के साथ हैव हो, चाहे एच के साथ हैज हो, एच का मतलब या फिर एच का मतलब हैड हो, ये जब भी आएगा ना वर्ब 3 अपने साथ लेकर के आएगा। बस हैड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर को छोड़ के, क्योंकि हैड सूनर आ गया इसलिए 1 लगेगा, हैड बेटर आ गया इसलिए 1 लगेगा, हैड रादर आ गया इसलिए 1 लगेगा, सब हैड बोले। हैव हैज हैड अगर लिंकिंग वर्ब के रूप में आया तो वर्ब 3 आएगा। वर्ब 3 का अकेले औकात ही नहीं है कि हम अकेले आ जाएं, नामर्द है। वर्ब 4 का मतलब होता है आईएनजी, ये बिना किसी साथ के एबे नहीं करेगा, औकात ही नहीं है इसका आने का। आई एम गोइंग, हम लिखे क्या, गोइंग। अगर हम लिखे आई गोइंग तो ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसका अकेले औकात नहीं है, ये अपने साथ लिंकिंग वर्ब लेके आएगा, तो क्या दें, आई एम दें। ही गोइंग ये भी गलत, क्यों, इसको वर्ब 4 आईएनजी का औकात ही नहीं, नामर्द ही है, इसको तो इज लेना ही पड़ेगा, ही इज, लिंकिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो अब समझ में आया कि वर्ब 3 और वर्ब 4 नामर्द क्यों था, क्योंकि इसके साथ को आएगा ही आएगा। अके डरपोक है तो ये सब, माम यहां मुझे बगैर ऐसा करके जाएगा। ठीक, तो अब यहां बचा स्टडिंग, और जब स्टडिंग बचा आईएनजी लगल है तो यहां मेरा इज नहीं है, एम नहीं है, आर नहीं है, वाज नहीं है, वार नहीं है, हैव नहीं है, हैज नहीं है, कुछ नहीं है, और कुछ नहीं तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि स्टडिंग तो आता है। हम बोले कि वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म अकेले आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब इसका मतलब जाने चाहिए भीतर जाए, आंसर तो मरा गया ना, तो यहाँ होगा स्टडी डायग्राम। तो ये आंसर हो गया हमारा पहला। ठीक, अब समझ में आ गया कि पहला आंसर कैसे हुआ। आगे देख लेते हैं, आ है तो उसके बाद है प्लांट सेल, वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम पहला में, क्योंकि हम बोले थे कि इसको मिटा देंगे, समझाने का जगह नीचे थोड़ा झुकने में, मतलब झुकने में तो हम झुक जाएंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा लिखने में थोड़ा तकलीफ होता है, टेढ़-मेढ़े लिखा जाता है ना, इसलिए अब हम ये मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको। अगर इतना मनी लिखने में अगर कुछ एक स्पेलिंग गलत हो गया हो तो माफ क्षमा चाहते हैं इस बात से, ठीक है, क्योंकि इतना लिखे इंसान ही है, कुछ गलत हो गया तो माफ कीजिएगा। अब यहां समझाएंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, अब पहला नंबर, अभी बताया था आर्टिकल कि ए एंड द डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन है, एक ही वर्ड है तो इसका मतलब ये क्या है, नाउन है। आगे बढ़े हो, अ मैन मे डाई, एक आदमी मर सकता है, मरबे करता है, मरबे करता है ना, एक दिन हम लोग चल जाएंगे भीतर, मर जाएंगे। अ मैन कैन डाई, एक आदमी मर सकता है। मैन क्या है, आ लगा लेते, ये तो सिंगुलर है, क्यों, क्योंकि मैन जो होता है वो सिंगुलर होता है। टेकल मोड़ा इसका प्लूरल बनाया हूं, मैन बना दिए, तो ये प्लूरल होता है ना, तो आ लिखा ले तो प्लूरल कैसे लिख दिया, अभी एस वाला तो हटा दिए थे ना ऑप्शन से, तो उसी तरह आ मैन, अगले बार कोई बात नहीं, एरर तो छाटे ना, ये सही कर दिया, एरर रहता था। अ मैन मे डाई, एक आदमी मर सकता है। मे क्या हो गया, मॉडल, मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म, दिया ला यार, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। आगे नेशंस में राइज, फिर मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, राष्ट्र उठ सकता है एंड फॉल और गिर सकता है, बट लेकिन एक आइडिया बने रहता है। सब कुछ हो सकता है, आदमी मर सकता है, नेशन नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन एक विचार, एक दिमाग कभी भी नहीं कुछ होता, मतलब वो हमेशा बना रहता है। अब यहां क्या लिखा है, हो एन आइडिया, और जब लिखा है एन आइडिया तो ये क्या दर्शाता है, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जब ये सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट, तो सिंगुलर
सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हमारा क्या चाहिए, सिंगुलर। सवाल सिंगुलर आप कैसे जाने, सिंगुलर चाहिए। तो जिसके अंत में एस लगल है वो हमारा सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ब में नहीं याद होता है, ऐसे याद रखते हैं। एक स्कूल है, स्कूल का नाम है वर्ब, स्कूल का नाम क्या है, वर्ब। अब सवाल, स्कूल का नाम है वर्ब, अब जाकर के उन्हें चचा है पूछने खातिर, बेटा कौन स्कूल में पढ़े, चचा स्कूल का नाम है वर्ब। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर चचा सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। बोला ठीक है बेटा, तू तो बहुत अच्छा जानता है एस फॉर सिंगुलर, ये क्या है, इज। तो चचा लास्ट में ऐसा है चचा, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। वाज है एस फॉर सिंगुलर, इट्स है एस फॉर सिंगुलर, इसका मतलब वर्ब में एस फॉर सिंगुलर। जब वर्ब में एस फॉर सिंगुलर हुआ तो हमको आगे क्या है, एन आइडिया लिखल है और ये तो सिंगुलर है, तो आगे हमको क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। और सिंगुलर कब चाहिए, तो वर्ब में एस लगा हुआ होना चाहिए। जब एस लगा हुआ होना चाहिए तो ये खत्म, क्योंकि एस नहीं लगा ले तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। जा बाबू, इसका मतलब अब ये तो क्या हो गया, अब गलत। हम क्या बोले, ये गलत कैसे, वो थोड़ा सा समझते हैं कि एक आदमी मर सकता है, एक नेशन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन विचार बने रहते हैं। विचार बने रहते हैं कि विचार बना था, नहीं, ये तो पास्ट में हो गया। और हम ऐसा सार्वभौमिक सत्य कह रहे हैं, और सार्वभौमिक सत्य हमेशा वर्ब 1 और 5 में होता है, मतलब सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो इसका मतलब ये तो कट गया, ये तो गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया, कि इसका मतलब इसको सुधारना पड़ेगा। ठीक, आगे अब लिव होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एन आइडिया लिख दिए थे सिंगुलर काउंटेबल, ये वर्ब में एस लगेगा तब सिंगुलर होगा, ये भी खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास लिव्स इन और एक बचा लिव्स ऑन। तो आप याद रखिए, थोड़ा सा याद रखना होगा इसमें कि लिव्स ऑन का मतलब होता है बने रहना। लिव्स ऑन का मतलब क्या होता है, बने रहना। तो आंसर होगा लिव्स ऑन, है ना। ये थोड़ा सा याद रखना होगा, फ्रेजल वर्ब है, लिव्स ऑन मतलब बने रहना, आइडिया बने रहते हैं, ठीक है, ऐसा। लिव्स ऑन मतलब बने रहना, इसमें कंफ्यूजन हो सकता था लिव्स इन, लेकिन बने रहना का इंग्लिश लिव्स ऑन होता है। ठीक, आगे, द स्नो स्टॉर्म विल इफेक्ट थाउजेंड ऑफ ट्रेवलर्स। स्नो स्टॉर्म मतलब वही बर्फबारी वाला तूफान, क्या करता है, तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, किस पर, ट्रेवलर्स पर। यहां लिखा है द, ठीक है, द क्या है, डिटर्मिनर, एक के वर्ड है ना, तो ये क्या है, नाउन है। विल क्या है, मॉडल, विल क्या है, मॉडल। विल हमारा मॉडल, और मॉडल के बाद क्या आएगा, वर्ब का पहला फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म। तो यहां है मॉडल, विल, और विल के बाद हमको चाहिए ये वर्ब का पहला फॉर्म। अब देख लेते हैं, तो मॉडल के बाद समझ में आ गया, वर्ब का पहला फॉर्म चाहिए, थोड़ा सा समझते हैं। एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट। ये जो इफेक्ट है हमारा होता है नाउन, इसका मतलब होता है प्रभाव, और इसका मतलब होता है प्रभावित करना, ये होता है हमारा वर्ब। इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट क्या है, वर्ब है। नहीं याद होता है, ऐसे समझ। ई वाला नाउन है, ई वाला नाउन है, अरे बेटा ई वाला नाउन है, ई वाला नाउन है, ई वाला नाउन है, अरे, और ये बेटा ये वर्ब है, टेकल सर, ये वर्ब है और ई नाउन है, तो ई वाला नाउन है और ए वाला वर्ब है। नहीं याद हुआ, ऐसे समझते हैं। एबीसीडी में सबसे पहले कौन हुआ हो, एन की भी, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, सबसे पहले एन आता है ना, अच्छा ये गड़बड़ा जाता है, एबीसीडी का काम नहीं कर रहा है, ठीक है, अल्फाबेट वाला। तो ई वाला क्या है, नाउन, और ए वाला क्या है, वर्ब है। तो याद रखना है, ई वाला नाउन है और ए वाला वर्ब है। लेकिन हमको मॉडल के बाद, अभी हम लिखे थे कि मॉडल के बाद क्या चाहिए, वर्ब का पहला फॉर्म। तो इसका मतलब जब मॉडल के बाद हमको वर्ब चाहिए तो फिर नाउन तो गलत हो गया, इफेक्ट तो गलत हो गया, अब हमको चाहिए क्या, अफेक्ट। और जब अफेक्ट चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि जो नाउन है, इफेक्ट ई वाला क्या है, नाउन है, तो ये गलत हो गया। और जब ये गलत हुआ तो मेरा नो इंप्रूवमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। और जब ई वाला नाउन है तो ई वाला भी तो नाउन है, तो ई वाला नाउन है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहां लिखा है अफेक्टेड और यहां लिखा है अफेक्ट। अब ये दोनों मेरे पास छूटा वर्ब, दोनों क्या छूटा, वर्ब छूटा। हम क्या बोले, मॉडल के बाद, मॉडल के बाद क्या था, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन मॉडल के बाद अगर हम वर्ब करें, भरेंगे तो ये तो अफेक्टेड वर्ब का दूसरा फॉर्म हो जाए, तीसरा फॉर्म, दूसरा फॉर्म हो जाएगा, दूसरा फॉर्म होता है तो गलत हो गया, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब का पहला आता है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा अफेक्ट थाउजेंड्स, अफेक्ट थाउजेंड्स। ठीक, आगे। और नहीं ना तो इसको ऐसे भी छाट सकते थे, कैसे छाट सकते थे, जैसे मिलियन,
बिलियन, तीन एक लिखेंगे एग्जांपल, फिर आटेगा नहीं। थाउजेंड, ये फिर इसी चीज में होता है एक मिलियंस, बिलियंस, थाउजेंड्स, ये ठीक है। तो आप देखिएगा 1 2 3, अगर नंबर लगल है तो उसमें एस नहीं होगा, और अगर एस लगल है तो उसमें नंबर नहीं होगा। मतलब एक नंबर का खेला होता है और एक एस का खेला होता है, नंबर और एस दोनों बराती जा रहा है। ये नंबर कहता है ऐसे कि बेटा अगर तू ए भी नहीं तो हम ना जबो, और एस कहता है कि तोरा ऐसा घमंड तो तू ए भी तो हम ना जबो। मतलब नंबर आएगा तो एस नहीं, एस आएगा तो नंबर नहीं, नंबर आएगा तो एस नहीं, और एस आएगा तो नंबर नहीं। तो इसका मतलब है यहाँ नंबर है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब एस चाहिए। जब एस चाहिए तो अफेक्ट थाउजेंड्स हो गया, फिर अफेक्टेड थाउजेंड तो गलत हो गया क्योंकि एस भी नहीं है और नंबर भी नहीं है, तो दोनों में तो एक लगेगा, या तो नंबर या तो एस। तो यहाँ या तो थाउजेंड्स होता या तो वन होता, नंबर होता कोई, तो ऐसे भी छाट सकते थे इसको। लेकिन सबसे आसान यही था कि मॉडल के बाद वर्बल दे देना है। ठीक है, आगे बढ़ते। हार्डली हैड द न्यू, एक चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम बोल देते हैं हार्डली, स्कार्सिली, बेयरली, रेयरली, ये सब जो है ना अपने साथ जो वर्ड लेता है आगे जोड़ने वाला वो लेता है व्हेन, और इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ ठीक है, वर्ब पहले है, लिंकिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट हमारा है बाद में, यहां तक सही है। लेकिन आगे जो लिंकिंग सॉरी जोड़ने वाला लेता है वो व्हेन लेता है। कौन कौन, फिर से सुनिएगा, हार्डली, स्कार्सिली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सिली, बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सिली, बेयरली, रेयरली, ये अपने साथ क्या लेता है, व्हेन लेता है। और जब लिखे हार्डली हैड ही द सेम न्यूज लिख आउट दैट मे टेलीफोन स्टार्टेड रिंगिंग, कोई बात नहीं, आगे तो कहीं लिखा, यहां क्या लिखा, दैट। यहां होना चाहिए था क्या, व्हेन, लेकिन जोड़ल कंजक्शन किससे, दैट। इसका मतलब ये है गलत, और जब गलत है तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट जो हमारा हो गया गलत, इसका मतलब खत्म हो गया। आगे, अब हार्डली वाला से कोई ऑप्शन नहीं है, नो सूनर वाला से ऑप्शन है। तो नो सूनर वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। नो सूनर हो, चाहे हार्डली हो, चाहे स्कार्सिली हो, चाहे रेयरली हो, चाहे बेयरली हो, अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन का मतलब वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, हम लोग जब कोई सेंटेंस लिखते हैं सब्जेक्ट पहले होता है, वर्ब बाद में होता है। लेकिन अगर ये सब आया, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सिली, बेयरली, रेयरली, है ना, तो ये सब में क्या होगा, वर्ब पहले आएगा। ठीक, जब वर्ब पहले आएगा इसका मतलब क्या है कि अगर लिखा है नो सूनर, नो सूनर, अगर नो सूनर है तो अगर हैड आया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्यों, क्योंकि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा लगता है। लेकिन अगर डू रहे, डज रहे और डिड रहे, डू डज डिड, इसके बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, याद रखिएगा। डू डज डिड के बाद क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, और हैड रहा तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो नो सूनर के साथ तो डिड आता है, देख लेते हैं। तो डू हो, डज हो, डिड हो, उसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और हैड रहे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। अब ऑप्शन छाटना कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले नो सूनर जो है वो जैसे हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, बेयरली हो गया, रेडी, वो क्या लेता था, व्हेन लेता है। उसी तरह से नो सूनर जो है वो अपने साथ देन लेता है। याद रखिएगा, देन लेता है, देन नहीं, देन गलत हो जाएगा, देन गलत हो जाएगा, देन क्या लेता है, देन, THAN, देन। तो नो सूनर अपने साथ देन लेता है, और जब नो सूनर अपने साथ देन लेता है तो नो सूनर जो लिखल है सब सही है, हैड भी लिखल है, वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है, हैड के साथ वर्ब 3 आता है, एच के साथ, सही है, लेकिन यहां दैट है, ये हो गया गलत। आगे, नो सूनर ठीक है, लगेगा, कोई बात नहीं है, डिड है, कोई बात नहीं है, देन है, तो क्या सही करें, अरे देख लेते हैं, नो सूनर के साथ क्या है, डिड, और डू डज डिड के साथ क्या लगता है, वर्ब का पहला फॉर्म, और वर्ब का पहला फॉर्म लगता है तो यहां लिखा है लिक्ड, यानी वर्ब का तीसरा फॉर्म, ये हो गया गलत। वर्ब का 2 3 जो होगा तो ये हो गया गलत। तो इसका मतलब नो सूनर हैड, हाँ ठीक है, एच के साथ वर्ब 3, लिक्ड है, उसके बाद देन तो है, तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा पहला। आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, क्यों, नो सूनर है, एच भी है, हैड, एच के साथ वर्ब 3 भी है, उसके बाद देन भी है उसका साथ, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तीसरा, नहीं चौथा, दिस हिप ऑफ रब्बिश हैज, हिप का मतलब ढेर होता है, दिस हिप ऑफ रब्बिश हैज। सबसे पहले देखें ये क्या हैज, एच, एच वाले के साथ हमेशा अभी क्या बताएं, हैव, हैज, हैड, सबके साथ वर्ब 3 चाहिए, और जब वर्ब 3 चाहिए तो देख लेते हैं यार वर्ब 3 कौन है, तो हैज नॉट बिन
रिमूव्ड। चल, तो इसका मतलब रिमूव्ड है, तो यहां तक सही हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम यहां देखें, यहां लिखा है क्या, फॉर 6 मंथ, रिमूव्ड फॉर 6 मंथ। तो यहां क्या है, ये आंसर ही लिखा लगता है। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहां ना, क्वेश्चन में लिखने टाइम याद आया कि यहां ईडी नहीं था, रिमूव था केवल। ठीक है, ऐसा था क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हम तो बोले कि इतना लिखते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। चलिए आगे बताते हैं कि ये होगा क्या आंसर। अब तो समझ में आ गया कि आंसर ही लिखल था ये। तो दिस हिप ऑफ रबिश हैज नॉट बीन रिमूव फॉर, सबसे पहले हैज के साथ क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म, और हैज के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, तो इसका मतलब रिमूव रियल था, तो ये तो गलत है, और ये गलत है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि नो इंप्रूवमेंट, तो ऐसे ही गलत हो गया यार, क्योंकि नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं, था नो इंप्रूवमेंट लेकिन हम मिटा दिए, है ना। आगे तो होगा क्या, सबसे पहले लिखा है 6 मंथ, तो एक होता है 4, एक होता है सिंस। हम बोले कोई बच्चा घुसा, चचा हम भी पढ़ेंगे, बोले ठीक, लिख बेटा 4, मतलब लिख बेटा 4, तो लिख दिया 4। हम बोले बेटा E4 नहीं लिखने, बोले हम बोले F4 लिख ले, तो आप कैसे, आप तो कंफ्यूजन दूर नहीं किए ना चचा, तो ठीक है, इसका मतलब कि 4 क्या है हमारा, नंबर, तो नंबर वाले में क्या लगता है 4, और सिंस क्या लगता है बिना नंबर वाले में, बिना नंबर वाले में सिंस और नंबर वाले में 4। ठीक, तो ये बिना नंबर वाले में सिंस और 4 क्या, नंबर वाले में, याद तो हो गया ट्रिक से, 4 4। हाँ, लेकिन आप याद रखिएगा ईस्वी को छोड़ करके, तारीख को छोड़ करके और बजे को छोड़ करके, जैसे 2000 ईस्वी है ना, तब वहां नंबर होते हुए भी लेकिन ईस्वी है, इसीलिए वहां सेंस होगा। तारीख 2 जनवरी, 2 लिखल है, नंबर लिखल है, लेकिन जनवरी तारीख हो गया ना, तब नहीं। जैसे लिखे 9 PM, 9 बजे, है ना, 9 बजे, और जब 9 बजे लिखल है तो इसका मतलब क्या हो गया, जब 9 बजे लिखल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बजे है ना, तो 9 बजे, तो ये भी नंबर है लेकिन होगा सिंस। तो याद रखिए एक्सेप्शन कि ईस्वी तारीख बजे छोड़ के बाकी जितना नंबर है सब में 4, तो यहाँ क्या है 6 मंथ्स, 6 मंथ्स है, और जब 6 मंथ्स है तो यहाँ क्या है 4, ये सही है। लेकिन हैज के साथ हमको क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, अभी बताएं, तो ठीक है, यहाँ हैज बिन है, ठीक है, बिन है, तीसरा फॉर्म है 4 है, मतलब ये होगा आंसर। ठीक है, अब जो नहीं है उसको बताइए, तो सिंस तो नहीं होगा ना, क्योंकि 4 मंथ है, ना ही ईस्वी है, ना ही तारीख है, ना ही बजे है, लेकिन 6 है तो 6 नंबर है, ईस्वी तारीख बजे है नहीं, तो ये हो गया खत्म। और फ्रॉम तो फ्यूचर में लगा देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले बात बिन रिमूव, कोई बात नहीं हो सकता है, लेकिन ये फ्यूचर में लगता है फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं, अक्लोथ मर्चेंट, मतलब एक कपड़े का व्यापारी, मर्चेंट क्या हो गया, अब यहाँ 2 वर्ड है ना, डिटर्मिनर के बाद 2 वर्ड है, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा नाउन। ठीक, हैज फिर से आ गया, और हैज फिर से आ गया तो हमको क्या चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म यहाँ पर मौजूद है। ठीक, उसके बाद है इन ब्रॉडर, ब्रॉडर का मतलब होता है बहुत व्यापक रूप से, जितना व्यापक रूप तुम क्या उससे ज्यादा, तो ब्रॉडर तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, गुड बेटर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है ना, तुलना, तो अधिकतर अर जो आता है, बेटर, गुड, बेटर, तो ये सब क्या होता है, ये सब कंपैरेटिव डिग्री होता है, यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री है। और जबकि बोला है कि एक जो व्यापारी था वो दिन दहाड़े उसको चाकू भोंक के क्या कर दिया, हत्या कर दिया, और जब चाकू भोंक के हत्या कर दिया तो फिर यहाँ क्या है, तुलना वाले तो कोई बात नहीं है, और जब तुलना वाला कोई बात नहीं है तो फिर कंपैरेटिव डिग्री तो तुलना में प्रयोग करते ना, तो ब्रॉडर तो गलत हो गया मेरा, क्योंकि तुलना करना, और जब ब्रॉडर गलत हो गया तो फिर नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया, और जब ये गलत हो गया नो इंप्रूवमेंट, क्यों, क्योंकि यहाँ तो कंपैरेटिव का तुलना नहीं कर रहे हैं किसी से हम, और यहाँ लिखा है हैज, हैज के साथ वर्ब 3 चाहिए, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन खत्म है, स्टैब्स, क्योंकि हमको वर्ब 3 चाहिए, खत्म। स्टैब मतलब लिख लीजिए छारू भोग, छुरा भोग के मोराना, और स्टैब्ड वर्ब 3 है इन ब्रॉड, तो ब्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ही काट दिए, सबसे पहले एच के साथ वर्ब 3 चाहिए तो स्टैब्स होगा नहीं, उसके बाद यहाँ तुलना नहीं कर रहे हैं, ब्रॉडर है, किसी का तुलना नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत है, कंपैरेटिव होगा नहीं, तो नो इंप्रूवमेंट भी कट गया, और स्टैब तो हमको चाहिए वर्ब का तीसरा फॉर्म, एच के साथ वर्ब का तीसरा, तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो मेरा एक एक बचा ए नंबर। आगे पीपुल, आदमी है इसलिए हु लगा है, पीपुल हु केम इनटू कांटेक्ट, वे लोग जो आपस में एक कांटेक्ट में आते हैं विद द करियर, विद द करियर आर इन डेंजर ऑफ कैचिंग द डिसीज। यहां बोल रहा है कि अगर वो लोग साथ में आए तो क्या है, यहां खतरा है, क्या बीमारी के चपेट में आने की खतरा है,
बीमारी के चपेट में आने की खतरा है। यहाँ थोड़ा सा याद रखना होगा कि ये जो साथ में प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है खतरे में, इन डेंजर, खतरे में। आप इसको लिख लीजिएगा, इन डेंजर। ये एरर में बहुत बार दिया है, ठीक है। क्या लगाता है, लिख देता है आर द डेंजर, या फिर आर आ डेंजर कर देता है, या फिर छुच्छे डेंजर लिख देगा, इन को हटा देगा। तो आप याद रखिए उसमें इन डेंजर लिखना पड़ेगा। इन डेंजर मतलब होता है खतरे में, इन डेंजर साथ में होता है, और ये खतरे में, ये वर्ड याद कर लीजिए, इन डेंजर। इन डेंजर मतलब खतरे में, कैचिंग द डिसीज। एट डेंजरस होता नहीं है, इन डेंजरस नहीं, इन डेंजर। इन डेंजर का मतलब खतरे में होना, और इन डेंजर ओ डबल एफ ऑफ नहीं होता। क्यों? ऑफ तो मतलब किसी से संबंध विच्छेद का है, लेकिन यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में चपेट में आने का बात कर रहे हैं। किसका? तो बीमारी के, तो के का इंग्लिश का होता है ऑफ, इसीलिए ऑफ लगा, ये डबल ऑफ नहीं होगा, ठीक है। एट नहीं होगा क्योंकि इन डेंजर मतलब होता है खतरा, तो ये भी गलत हो गया, ओ डबल एफ होगा नहीं। और इन डेंजरस फोर नहीं होता है, क्या होगा, इन डेंजर। फोर मतलब के लिए, खतरे के लिए नहीं, खतरे मतलब बीमारी के चपेट में, बीमारी के चपेट में, बीमारी के लिए चपेट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। आगे, अब यहां वाला तो बता ही दिए थे। अब 8वां नंबर, द प्ले वाज, वहां जो प्ले हो रहा था, जो भी चल रहा था, है ना, ड्रामा तरामा। द प्ले वाज, आवाज इसलिए है क्योंकि सिंगुलर है, प्ले बता रहा है। द प्ले वाज आइदर एज फनी, या तो फनी होगा, और एज डिस्टर्बिंग, या तो फिर डिस्टर्बिंग होगा, एज शिवांग टोल्ड इट वाज, जैसा कि शिवांग बोला था, या तो वो फनी होगा या तो डिस्टर्बिंग होगा। अच्छा, यहां अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ें तो अगर हम लगेगा तो लगेगा साला नो इंप्रूवमेंट मार कर निकल जो, काहे ले, आइदर के साथ और लगता है, आइदर के साथ क्या लगता है, और नाइदर के साथ क्या लगता है, नॉर, मार के निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको हम डीपली पढ़ें तो बोल रहा है कि द प्ले वाज आइदर वाज फनी एज वर डिस्टर्बिंग इज शिवांग टोल्ड, मतलब जैसा शिवांग बोला ना, इसका मतलब ये था कि या तो वो फनी था या तो फिर डिस्टर्बिंग था। अरे जब शिवांग बोल रहा है कि वो प्ले देखा है, वो खेल देखा है, तो वो कैसे, या तो कैसे कर सकता है, या तो वो डिस्टर्बिंग था या तो वो फनी था। जब वो देखा है तो कंफर्म बताएगा ना कि वो फनी था। लेकिन यहां में नहीं निकल रहा है कि शिवांग जो था वो देखा था, वो या बता रहा था या तो फनी था या तो डिस्टर्बिंग था, वो हम कह सकते हैं क्योंकि हम प्ले देखे नहीं। और जब प्ले खेल देखे नहीं तो हम कह सकते हैं या तो फनी होगा या तो डिस्टर्बिंग होगा। लेकिन यहां बोल रहा है शिवांग टोल्ड इट वाज, शिवांग ये बोला कि या तो होगा या, इसका मतलब शिवांग देखा नहीं है, लेकिन सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि वो शिवांग देखा है। ऐसा पता चल रहा है कि द प्ले वाज आइदर वाज फनी आइदर वाज डिस्टर्बिंग एज शिवांग टोल्ड इट वाज, जैसा कि वो बोला था। तो इसका मतलब शिवांग देखा है, तो ये संभावना कैसे कर सकते, तो कंफर्म बोलेगा। और जब कंफर्म बोलेगा तो इसका मतलब ये बोलना चाहिए उसको कि द प्ले वाज नाइदर एज फनी और नाइदर नॉर वाज डिस्टर्बिंग, ना ही फनी था और ना ही डिस्टर्बिंग था। जब कंफर्म है ऐसा बोलना चाहिए था। अरे शिवांग बोला था कि ना ही वो डिस्टर्बिंग और ना ही फनी है, नहीं बोलता फिल्म देख के निकला। अभी हम फिल्म देख के निकले, अब कैसा था रे, अरे या तो थ्रिलर है या तो मारा पीटी वाला है। अरे यार देख के निकले तो कंफर्म बोलेंगे ना। तो वही चीज है यहाँ, तो इसका मतलब है, तो अब बोलेगा क्या था, अरे ना ही थ्रिलर था ना ही एक्शन था इसमें, तो इसका मतलब कंफर्म जवाब दे रहे हैं। तो वही चीज होगा यहाँ पे। सबसे पहले अगर ऑप्शन छाटेंगे ना तो आइदर के साथ नॉर तो होता नहीं, आइदर के साथ और होता है, पहला कट गया। नाइदर के साथ नॉर होता है, नाइदर के साथ नॉर लिखा ले, ये कट गया। नो इंप्रूवमेंट कट गया क्योंकि जब गया हूं देखने के लिए तो शायद कैसे कह सकता है, तो सेंटेंस से गलत दे दिया। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नाइदर के साथ नॉर है, तो ये होगा सही, यानी कि इसका नंबर होगा सी। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में क्या था समझने, हाँ एक थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो जाता ना, अगर हम भी अगर मान लेते मेरे पास अगर मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड का समय है ना, तो सीधे नो इंप्रूवमेंट दाग के आ जाते अगर ध्यान से नहीं पढ़े, क्योंकि इसका गहराई समझना होगा। द प्ले वॉज आइदर एज फनी और एज डिस्टर्बिंग एज शिवांग टोल्ड इट वाज, जैसा कि शिवांग कहा था कि या तो वो फनी था या तो डिस्टर्बिंग था, जबकि वो देखा है तो या तुम तो बोल नहीं सकता, कंफर्म बोलेगा, ना ही फनी था और ना ही डिस्टर्बिंग था, ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था इसमें। तो ये था पूरा का पूरा एरर। आप ये सीखे होंगे इसमें कि कौन ऑप्शन हुआ, आप ये भी सीखे होंगे इसमें कि कौन ऑप्शन नहीं हुआ, और कौन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और क्यों नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको समझ में आएगा, आप छाटने धीरे धीरे सीख रहे होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।